जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, उनकी भरपूर वो कंपेन कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तस्वीर भी मौजूद हैं। सवाल ये है कि जिनकी हुकूमत थी 4 साढ़े 4 साल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी, वफाक थी, उन्होंने यहाँ पे गलियां सड़कें पूरी बनाई। जब केपीके में मेजॉरिटी पूरी नहीं थी इमरान खान साहब के पास, मेजॉरिटी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बन रही थी, तो मियां साहब ने उनको मौका दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवरा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। जो इलेक्शन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, उस हवाले से जो उम्मीदवार हैं उनकी तैयारियां भी अपने अरूज पर है। आइए आज बात करते हैं ख्वाजा सलमान रफीक से और जानते हैं कि इनकी जो सियासी स्ट्रेटजी है वो कैसी है। अस्सलाम वालेकुम। सारी जी, वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, इलेक्शन तो करीब आ गए हैं, लेकिन एक आपके ताकतवर हरीफ कह ले, आपके मुखालिफ कह ले, उनको जो है वो इलेक्शन से बाहर हो चुके हैं, आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर लड़ रहे हैं। आप इलेक्शन को इस हवाले से एक शफाफ इलेक्शन कह सकते हैं, एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते? देखें, बेशुमार उनके लोग हैं जिनको इलेक्शन लड़ने का मौका मिला है। अगर टेक्निकली या कानूनी तौर पे कोई हिच है, वो तो मेरे लिए भी वही है और तहरीक इंसाफ के लिए भी वही है। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, उनकी भरपूर वो कंपेन कर रहे हैं। इमरान खान साहब की तस्वीर भी मौजूद हैं। वो अपने जलसे भी कर रहे हैं, रैलीज भी कर रहे हैं, दफातर भी खोल रहे हैं। किसी जगह कोई ममानियत नहीं है। हमारा ये जरूर प्लस है कि हमारी जो पार्टी की कारकर्दगी है या हमारी क्यादत की या हमारी अपने इलाकों में, देखें, एक कैंडिडेट है जो एक टिकट लेके आया और उससे पहले वो कहीं मौजूद ही नहीं था। खुशियाँ, गमियाँ, डेवलपमेंट के काम वो जब तक आप नहीं करेंगे, आप लोगों में किस तरह बसेंगे। हमारी तो अपोजिशन का दौर था, 15 माह सिर्फ हुकूमत का दौर था। 15 माह में हमने यहाँ पे हंड्रेड ऑफ मिलियंस के काम कराए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिनकी हुकूमत थी 4 साढ़े 4 साल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब थी, वफाक थी, उन्होंने यहाँ पे गलियां सड़कें पूरी बनाई। तो लोग बड़े मैच्योर हैं, लोग चीज़ों को देख रहे हैं। एक क्रेडिबिलिटी है, हमारे एमएनए रोहिल भाई की है, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरी जमात की क्रेडिबिलिटी है। तो लोग क्रेडिबिलिटी और जमात की बुनियाद पर वोट देते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, आप भी और साद भाई भी काफ़ी मुश्किलात देखी एक दौर के अंदर। अब अगर अगर मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती है, तो क्या कोई नरम गोशा रखेगी एक सियासी तौर पे, या फिर ज़रा एक कोई इस तरह की आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने 2013 में, जब केपीके में मेजॉरिटी पूरी नहीं थी इमरान खान साहब के पास, मेजॉरिटी आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बन रही थी, तो मियां साहब ने उनको मौका दिया था, नंबर 1। नंबर 2, जब 2008-2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमने कोई उनको डिस्टेबल नहीं किया, स्टेबल उनकी गवर्नमेंट थी। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रवादारी की सियासत करते हैं। हाँ, अलबत्ता जिनके केसेस हैं कोर्ट्स में, वो तो कोर्ट्स ने फैसला करना है। मुस्लिम लीग नून या उसकी क्यादत बिल्कुल रवादारी का मुजाहरा करेगी। आखिरी सवाल, 2018 में एक जमात की तरफ से दावे किए गए कि 3 माह के अंदर महंगाई ख़त्म, हज़ारों नौकरियां, करोड़ों नौकरियां। क्या मुस्लिम लीग नून जो है कोई इस तरह का दावा करेगी वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए, या जो मंशूर दे दिया गया है उसके मुताबिक ही जो मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे? दो बातें हैं। एक, जब पीडीएम का दौर था, आपको पता है, हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स में शहबाज साहब ने कुछ चीज़ें अनाउंस की थी। उसमें एग्रीकल्चर था, एक्सपोर्ट थी, हमारी आईटी थी और स्किल डेवलपमेंट थी। हमारा मैनिफेस्टो जो है ना, ये बहुत सोच समझ के बना है। और मुझे इसलिए पता है कि हेल्थ मैनिफेस्टो पे 1 महीना मैंने काम किया, जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान का है। हम 7-8 मेरे साथ प्रोफेशनल्स मौजूद थे। हमने टारगेट्स मुतय्यन किए हैं अगले 5 साल में, प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, टर्शी लेवल पे, मेडिकल एजुकेशन में, प्रिवेंट पे हम क्या करेंगे। इसी तरह मईशत है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, बल्दियात है, आइनी तरमीम है, फॉरेन पॉलिसी है, उस पर एक एक पे काम किया गया। और ये वाहिद सियासी जमात है जिसके पास स्किल लोग मौजूद हैं कैबिनेट के लिए, पॉलिटिकल लोग। उसकी बुनियाद पर हमेशा जब हम इक़्तिदार में आते हैं, तो टीम कप्तान के साथ जो साथ बाकी खेल रहे होते हैं, वो एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। कोई एक पैगाम खान साहब के लिए जो उन तक पहुँचे? पैगाम मेरा ये है, मैं खुद जेल एक तवील काटी है। मेरा ख्याल है अल्लाह से जितनी हम माफ़ी मांगे उतनी बेहतर है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये आप ख्वाजा सलमान रफीक थे, उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। और असल बात 8 फरवरी के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद पता चलेगी कि कौन आवाम के लिए किस तरह से जो है वो सही साबित हो जाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे कि 2018 का इलेक्शन हम जीत चुके थे। हमें धांधली से हरवाया गया और उसके बाद एक जाली हुकूमत कायम की गई जो 3 साल चली। और उसके बाद अल्लाह के फजल करम से हमने उस हुकूमत को कानूनी और आइनी तरीके से ख़त्म किया और हमने इक़्तिदार लिया। इक़्तिदार हमें कोई तकरीबन 1.5 साल का मिला। उसमें हमने तरक्याती काम किए। हर गली मोहल्ला
और हमने जो है वो मुल्क को दोबारा से जो है वो तरक्की की राह पे लेके आए। हमने मुल्क को IMF से डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमने इंटरनेशनली लोगों के साथ जो तल्लुकात पिछली हुकूमत ने PTI हुकूमत ने ख़राब कर दिए थे उसको हमने ठीक किया। और अल्लाह के फजलो करम से हम अपने जो हमने काम किया ना, जो मेरे कायद का मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो नारा है कि हमारा आपने हमें देखना है तो हमारे काम देखें, हमारा स्लोगन देखें, हमारा मंशूर देखें, हमने क्या काम किया। हमें आपने देखना है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ, मुल्क कौम के साथ कितने मुखलिस हैं। तो जो शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने तरक्याती काम किए हैं वो देखें। जब पाकिस्तान में बिजली नहीं थी तो उस वक़्त नवाज शरीफ ने बिजली मुहैया की। सर, मियाँ नवाज शरीफ हमारे लीडर हैं और वो ऐसी शख्सियत हैं जो इस पाकिस्तान में कई दफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे, 2 दफ़ा वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो उनको बड़ा एक वसी तजर्बा है कि उन्होंने किस तरह से मुल्क को जो है तरक्की के राह पे लेके आना है। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ वो हैं जो कहते हैं और वो करते हैं।